तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया अपनी बेटी टोनी के साथ मधुपुर के एक जंगल में रहा करती थी। वो दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा करीब थी और उसी जंगल में एक कालू सेठ भी रहा करता था, जो कि बहुत ही दुष्ट था, जो कि उन्हें मुसलसल तंग करता रहता था। अरे मेरे घर से निकलो, तुम लोगों ने 3 महीने हो गए हैं किराया नहीं दिया। एरी कालू सेठ जी, मैं आपको किराया दे दूंगी। आप तो जानते हैं मेरे पति की मृत्यु हो गई है। मैं और मेरी बेटी यहाँ अकेले रहते हैं। अरे मैं कुछ नहीं जानता। आज शाम होने से पहले मुझे मेरा किराया मिल जाना चाहिए, वरना मैं तुम दोनों माँ बेटी का बहुत बुरा हाल करूँगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे अब हम क्या करेंगे मेरी प्यारी बेटी, घर में तो कुछ भी नहीं है। हम दोनों माँ बेटी तो कई दिनों की भूखी हैं। हम उस कालू कौवे को इतने पैसे कहाँ से देंगे। यूं ही रानू और उसकी बेटी तो बहुत परेशान थी। उनके पास एक गाय थी जो कि दूध ही ना देती। अरे बेटी, मैं तो कहती हूँ ये गाय किसी को दे देते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास अब कोई हल नहीं है। अरे माँ, अगर हम ये गाय दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास इस गाय के अलावा अब कुछ नहीं बचा। ये गाय कुछ महीनों तक दूध देने लगेगी और हम लोग दूध बेचकर गुजारा कर लेंगे। अरे मेरी प्यारी बेटी, बरसात के दिन आने वाले हैं, हम दोनों जिंदा बचेंगी तभी तो कुछ महीनों बाद दूध बेचेंगी। लेकिन अगर कालू कौवे ने हमें घर से निकाल दिया तो हम माँ बेटी कहाँ जाएंगी? और इस बारिश और तूफान में हम दोनों माँ बेटी तो मर ही जाएंगी। तुम एक काम करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पाँव कल से ठीक काम नहीं कर रहा। तुम एक काम करो, ये गाय ले जाओ और जाकर किसी को बेच आओ, मंडी में कोई ना कोई इसे खरीद लेगा। यूं ही रानो की बेटी अब उस गाय को लेकर सारे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे अरे मीनू मौसी, आप मुझसे ये गाय ले लीजिए। मैं और मेरी माँ बहुत परेशान हैं और हमें पैसों की भी ज़रूरत है। अरे मैं क्या करूँगी इस गाय का? ये गाय तो दूध भी नहीं देती। जाओ यहाँ से जाओ, तुम्हारी गाय जंगल में कोई नहीं खरीदेगा। यूं ही टोनी चिड़िया तो परेशान होकर जंगल में बैठी थी कि वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आ जाती है। अरे बेटी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। यूं ही टोनी चिड़िया सारी बात उस बूढ़ी दादी को बताती है। यूं ही बूढ़ी दादी सारी बात सुनकर कहती है, अरे बेटी, मैं तुम्हारी ज़्यादा तो कुछ मदद नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ मटर के बीज हैं, तुम इनके बदले मुझे ये गाय दे दो। ये मटर के बीज उगाओगी तो इस पर बहुत ही स्वादिष्ट मटर लगेंगे। यूं ही टोनी को तो कुछ समझ नहीं आती और वो ये सोचकर मटर के बीज ले लेती है कि वो इनको बाजार में बेचकर कुछ पैसे ले आएगी और कालू सेठ को कुछ पैसे दे देंगे। यूं ही टोनी चिड़िया घर आ जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? गाय बिक गई क्या? अरे माँ, गाय तो नहीं बिकी। वहाँ पर मुझे एक बूढ़ी दादी मिली थी
जो कि मुझे मटर के बीज दे गई है। ये सब सुनकर तो रानो को जिंदगी में पहली दफा गुस्सा आ जाता है। अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? चंद मटर के बीज खरीद कर तुमने गाय दे दी। अब हम क्या करेंगे? इन मटर के बीजों को बाजार में बेचने जाओगी तो तुम्हें 1 रुपए से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या कर दिया तुमने? अब मैं उस बूढ़ी दादी को कहाँ से ढूंढूंगी? अब मैं क्या करूँगी? वो गाय हमारा आखिरी आसारा। यूं ही टोनी चिड़िया परेशान होकर अपने घर के सामने वो मटर के दाने फेंक आती है। दोनों माँ बेटी बहुत परेशान थीं। रानो चिड़िया तो सारी रात नहीं सोती। अगले दिन सुबह सुबह ही जंगल में बारिश शुरू हो गई थी और रानो और टोनी घर में बैठे थे। यूं ही वो दोनों अब भी परेशान थे। बारिश रुक जाती है और कालू कौवा उनके घर आ जाता है। ओरे ओरे, यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम दोनों अब भी ना निकली तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। यूं ही कालू कौवा उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल देता है और वो दोनों जंगल में भटकने लगती हैं। अरे अरे बेटी, अब हम क्या करेंगे? अरे अरे माँ, मुझे क्या पता था कि मैं उस दादी को उन बीजों के बदले गाय देकर गलत कर रही हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, छोड़ो, हमारा तो वक्त ही खराब है। यूं ही वो दोनों माँ बेटी परेशान थी कि अब तो बारिश भी शुरू हो गई थी। यूं ही वो दोनों बारिश में भीगती रहती हैं, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया बीमार हो जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं इस बारिश में अपनी बेटी को कहाँ लेकर जाऊं? यूं ही बारिश होती रहती है और वो दोनों भीगती रहती हैं। अब बारिश कुछ रुक गई थी। रानो चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को अपने घर के सामने लाती है तो वो देखती है कि वहाँ तो बहुत सारे मटर के पौधे लगे हुए हैं। ओरे ओरे, तुम लोग कहाँ रह गई थी? मैं तुम लोगों की 2 दिन से राह देख रहा हूँ। अरे अरे, तुम कौन हो? अरे अरे, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। उस दादी अम्मा ने तुम्हें कोई साधारण मटर के दाने नहीं दिए थे, बल्कि वो जादुई बीज थे। मैं एक जादुई पौधा हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम दोनों को एक बहुत अच्छा घर बना दूंगा और तुम लोगों को जो भी चाहिए होगा सिर्फ मुझसे कह देना, मैं तुम लोगों को सब कुछ दे दूंगा। यूं ही रानो चिड़िया तो खुश हो जाती है। अरे अरे पेड़ जी, फिलहाल तो मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। यूं ही वो जादुई पेड़ अपने जादू से रानो चिड़िया को कुछ दवाएं देता है। अरे अरे रानो बहन, ये दवाई अपनी बेटी को दे दो। तुम देखोगी ये खाते ही ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मेरे ऊपर से मटर के बीज तोड़ लो। तुम जैसे ही एक मटर खोलोगी तो देखोगी कि इसके अंदर सोने के मटर हैं। यूं ही रानो चिड़िया मटर की पूरी टोकरी भर लेती है और सुनार के पास जाती है। सुनार तो मटर देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे रानो बहन, ये तो असली सोना है। इसके बदले तो मैं तुम्हें दुनिया जहान का रिस्क दे सकता हूँ। यूं ही वो सुनार रानो को बहुत धन दौलत देता है, जिसकी वजह से रानो एक आलीशान घर खरीद लेती है, जिसमें दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। दूसरी तरफ जब इस चीज़ का पता कालू कौवे को चलता है तो वो भागता भागता उस खेत में जाता है।
अरे अरे आओ आओ कव्वे, ओ लालची कव्वे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यूं ही वो पेड़ उस कालू कव्वे को मार मार कर वहां से भगा देता है। अरे मर गया रे, मैं तो मर गया, मेरी तो बाप दादा की भी तौबा, अब कभी मैं उस खेत में नहीं जाऊंगा। यूं ही सबको उनके कर्मों का सिला मिल जाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।